अभी जो करंट पोजीशन हमारी चल रही है वो दोनों में सेल साइड की है। आपको ऑलरेडी पता है कि हमने मंडे ही सेल साइड की पोजीशंस बना ली थी और हम उसको आज तक कैरी करके आ रहे हैं। और अभी जो करंट प्रॉफिट चल रहा है आज के दिन का, दैट इज 8 लाख रुपीज। कल हमारा जो प्रॉफिट था दैट इज 15 लाख रुपीज। मंडे के दिन हमारा जो लॉस था दैट इज 22 लाख रुपीज। तो आप देख सकते हो कल 15 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ, आज का 8 लाख रुपीज मिला दो तो टोटल 23 लाख रुपीज हो जाता है। तो मंडे जो मेरा 22 लाख रुपए का लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया, एंड उसके ऊपर मैं 1 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज जो है प्लस में आ जाऊंगा। बट आई डोंट नो कि मैं अपनी पोजीशंस को कहाँ पे बुक करूंगा, बिकॉज जनरली जो मेरे टारगेट्स होते हैं वो बहुत बड़े टारगेट्स होते हैं। मैं बड़े टारगेट्स के लिए एम करता हूँ। अब काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर आपने जहां पे एंट्री करी है ना वहां पे बहुत सारे लोगों ने बाई की एंट्री करी, या फिर कोई सोच नहीं सकता कि वहां से भी मार्केट जो है और ज्यादा गिर सकता है। तो मैं देखो जनरली आपको एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पे हम बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो ओपन कर देते हैं, राइट। कि जब आप बहुत सारे इंडिकेटर्स और ये सारी चीजों से कंफर्मेशन लेने की सोचते हो कि जब मुझे कंफर्मेशन मिलेगी तब मैं कोई पोजीशंस बनाऊंगा, तो ट्रस्ट मी जब आपको कंफर्मेशन मिल रही है तो वो सेम इंडिकेटर लाखों और लोग भी यूज कर रहे हैं वो सेम चीज। तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि यहां से बाय करना है, यहां से सेल करना है। अब देखो मार्केट इतना गिर गया, अब आप कोई भी इंडिकेटर उठा के देखो, इंडिकेटर आपको बोलेगा यहां मतलब आपको सेल साइड की सिग्नल्स देगा या सेल साइड की पोजीशंस बनाने के लिए बताएगा। अब इतना गिरने के बाद कोई आपको बताता है तो इट मींस वो चीज इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज हो चुकी है। तो जब आप इंडिकेटर एंड ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड रहते हो ना, तो वो आपको चीजें हो जाने के बाद कंफर्मेशन देते हैं। बट जब आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट के सेंटिमेंटल, राइट, जो स्मार्ट मनी है उसे देखते हो, सेम टाइम पे आप प्राइस को वॉच करते हो, सिर्फ प्राइस को एंड ऑप्शंस के डेटा को देखते हो, तो आपको जनरली एक ओवरव्यू बन जाता है कि मार्केट जो है वो मेनली किस डायरेक्शन के लिए जो वो चेस कर रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑल द डेटा एंड ऑल द स्मार्ट मनी इज सेइंग दैट मार्केट इज गोइंग अप। तो यहाँ पे हमने बाई साइड की पोजीशंस बनाई थी, उसके बाद हमारा लॉस भी हो गया और हमने नीचे यहाँ पे सेल साइड की भी पोजीशंस बनाई। बट यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो कि हमने ये पोजीशंस को होल्ड किया। एक चीज और क्लियर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पावर है ना वो होल्ड करने में है, ना कि प्रॉफिट को बुक करने में। क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सा सिनेरियो चल रहा है। मे बी मैं 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट लेके खुश हो जाऊं कि अच्छा मैंने 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया, बट क्या पता वो कोरोना जितना मार्केट नीचे गिर जाए। तो मैं क्या करता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस होते हैं। मैं कभी भी सीधा प्रॉफिट बुक नहीं करता, या ऐसे मेरे टारगेट्स नहीं होते कि 200 पॉइंट्स पे एग्जिट करूंगा। बिकॉज आप एक चीज समझो, ध्यान से समझना, क्या मार्केट ने कभी आपको बताया कि मेरा इतना टारगेट है कि मैं इतना ही ऊपर जाऊंगा? क्या मार्केट ने कभी इतना बताया कि ये ही मेरा स्टॉप लॉस लेवल से यहां से नीचे नहीं जाऊंगा? तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस डोंट वर्क इन द स्टॉक मार्केट। लिटरली आपको ये बात ऐसी लग रही होगी कि सर क्या बात कर रहे हो, बट टारगेट एंड स्टॉप लॉस डजंट वर्क। व्हाट वर्क्स इज कि आपको हर बार ट्रेल करना पड़ेगा। ऐसे लेवल के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो कि जहां से आपको पता चल जाए। देखो यहां पे जब एंट्री करी थी हमने, यहां पे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस, वैसे भी हमने मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं डाला था। जब यहां पे प्राइस आएगी तब ऑटोमेटिकली जो है हमारे एल्गोज जो वो काम करेंगे, वहां पे मार्केट प्राइस पे जो हम एग्जिट कर देंगे। तो हर बार हमारा ट्रेलिंग होता है कि जो नए नए स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज हैं, जो प्रीवियस स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज है, अब यहाँ पे कहीं पे इस प्राइस के आसपास जो है हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे। तो हम हर बार ट्रेल करते जाते हैं, जितना मार्केट गिरता है गिर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। और कभी भी आप एग्जैक्ट टॉप एंड एग्जैक्ट बॉटम पे आसपास जो है नहीं निकल सकते, बिकॉज यू नेवर नो। कभी तुक्का लग भी जाता है, बट यू नेवर नो कि यार दिस इज एग्जैक्ट टॉप और दिस इज एग्जैक्ट बॉटम। मार्केट आपको हर बार, देखो ये ग्रीन रेड कैंडल बन रही, इट मींस मार्केट में दोनों टाइप के प्लेयर्स हैं। मार्केट वर्क करती है मास साइकोलॉजी के ऊपर। यहाँ पे बायर्स भी हैं, यहाँ पे सेलर्स भी है। विदाउट बायर्स सेलर्स अपने ट्रेड्स नहीं कर सकते, विदाउट सेलर्स बायर्स अपने ट्रेड नहीं कर सकते। सो दैट इज द गेम। अब आपको इस गेम को समझना है, और मार्केट के जो प्राइस है, पहले प्राइस बिहेवियर को समझो, उसके बाद डेटा को समझो। डेटा इट मींस लेट्स से व्हाट स्मार्ट मनी इज डूइंग, लेट्स से एफआईआईज एंड डीआईएस का डेटा। उसके बाद आप समझो ऑप्शंस के डेटा आपको क्या बोल रहे हैं। ये सारी चीजों जब आप मिलाओगे ना, तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है।
राइट। और फिर भी 100% कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो वो 100% अपने दिमाग से निकाल लेना और वर्क करो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के ऊपर, और वर्क करो कि आप अपना कोई भी टारगेट ना रखो, जब जब आ रहा है आप ट्रेल करते जाओ। और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आएगी। मुझे नहीं लगता कि आप 2-3 दिन में ये जो सारी चीजें वो सीख सकते हो। अब यहाँ पे देख रहे हो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। अब ये क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम में जो ट्रेड कर रहे हैं ना, उसको मार्केट फंसा लेता है बहुत बार। थोड़ी सी कैंडल ग्रीन बनी, सब लोगों को लगने लगता है यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। थोड़ी सी कैंडल रेड बनी, यहां से लगता है मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। अब देखो ऑप्शंस में आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और आज हमें अच्छा खासा लॉस हो रहा है, 1,42,44,000 का। बट आज के दिन जो हमारा मैक्सिमम लॉस है दैट इज 1,50,000 समथिंग का। तो यहाँ पे अब देखोगे जैसे 1,50,000 आएगा, सारे मेरी पोजीशंस जो एग्जिट हो जाएगी, स्टॉप लॉस आज के दिन हिट। राइट, ऑप्शंस की गेम अलग है। जब आप डायरेक्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसकी गेम अलग है। ऑप्शंस में आपका काम होता है कम से कम लॉस करना। राइट, कम से, बिकॉज आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, आपने जितना प्रीमियम बेचा हुआ है। आपने अगर 100 रुपए का कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है तो वो 100 रुपए ही आपका प्रॉफिट है, उससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। राइट, तो वहां पे आप एक फिक्स स्टॉप लॉस लेके चलो, बिकॉज आपको पता है मुझे कितना मिलने वाला है। बट जब आप डायरेक्शनल ट्रेड करते हो, आपको पता ही नहीं कि निफ्टी कितना नीचे जाने वाला है या निफ्टी कितना ऊपर जाने वाला, तो फिर आपको डायरेक्शन के हिसाब से जो है वो ट्रेड करना होगा, आपको ट्रेलिंग करनी पड़ेगी। अब कोरोना के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस करे, तो कोई कोई ट्रेड में मतलब 2-2 3-3 हजार पॉइंट्स भी प्रॉफिट आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। राइट, बिकॉज मार्केट इतनी स्पीड से गिर रहा था, तो वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करेगा। देखो जैसे 1,50,000 समथिंग आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ मेरे ख्याल से जो है वो यहाँ पे एग्जिट करके सब कुछ बुक हो जाएगा। 1,48,000, 1,49,000 समथिंग अभी चल रहा है, 47,000 चल रहा है मेरे ख्याल से। आज जो है वो अभी बुक हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे सारी पोजीशन एग्जिट हो गई। 1,51,000 रुपीज इज द फाइनल अकाउंट। देखो सब कुछ स्क्वायर ऑफ, तो दैट इज ऑटोमेटिक। ये इस तरीके से एल्गो जो वो काम करते हैं। अब आप समझ लो कि मेरे 3 करोड़ के अकाउंट्स पे 1.5 लाख रुपीज, इट मीन 0.5% का लॉस। कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप मोतीलाल ओसवाल के अकाउंट्स के देखो तो यहाँ पे 8 लाख रुपीस हो रहे थे, अब 9 लाख रुपीस हो गए। बट देखो ये प्रॉफिट परसेंटेज मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज मैं इस नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, चाहे 8 लाख हो, 9 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो। ये नंबर आपके दिमाग में घुस चुके हैं एंड इसी रीजन की वजह से जो है प्रॉब्लम हो जाती है कि यार अब क्या करें। राइट, बिकॉज ये अमाउंट आपका एक साइकोलॉजिकल अमाउंट है। लेट्स से कि मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूं, तो जैसे ही 50,000 का लॉस दिखेगा मुझे बहुत पेन होने लगेगा, क्योंकि उस 50,000 को कमाने के लिए मुझे 1 महीना काम करना पड़ रहा है। राइट, तो अब मुझे वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। बट जब ये नंबर्स के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, मेरी गेम तो बेसिकली प्राइस के साथ है, तो मैं नंबर्स के साथ क्यों खेलूं। बट हम क्या करते हैं, नंबर्स के साथ खेलते हैं एंड इसी रीजन की वजह से जो है हमें लॉसेस होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों सेल साइड की पोजीशन है, कंटिन्यू रनिंग है। मैं कंटिन्यू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो करते जाऊंगा। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है बुक हो चुका है। मेरे पर्सनल अकाउंट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 1,20,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ, ऑलरेडी रिफ्रेश हो गया 21-22,000। एंड आप मेरा वेरीफाइड पीएनएल भी देख सकते हो। इंस्टाग्राम में भी आपको लिंक मिल जाएगी। सेम टाइम पे मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था कि निफ्टी जो है मुझे कहाँ से वीक लग रहा है। मैंने वहां पे क्लियरली लिखा था कि 24,200 से मुझे निफ्टी जो है वो वीक लग रहा है। वहां से फर्दर जो है डाउन की मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूस साइड से पॉसिबल नीचे और जा सकता है। तो वहां पे जाके आप मेरा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑन द पॉइंट जब भी ट्रेड लेता हूं तो सारी चीजें वहां पे अपडेट कर देता हूं। निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों के बारे में मैंने जो है वहां पे क्लियरली शेयर किया था। सो आई होप आज का जो लाइव ट्रेडिंग सेशन है आपको पसंद आया होगा। कुछ ना कुछ चीजें आपने इसमें से सीखी होगी एंड आपने समझा होगा कि साइकोलॉजी एंड सारी चीजें वर्क कैसे करती हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में सीखा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिएगा। मैं आगे आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसीज एंड सारी चीजों के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाना स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत ज्यादा नई नई चीजें आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय बाय।